हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। इसमें हम दोनों विधि मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से इससे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सीखे थे, लेकिन प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समवर्तक, और इसका एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? अगर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यदि संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होगा वह एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़े इकाई का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। और इसमें एक और विशेष चीज़ को याद रखना है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए और बी का जो एचसीएफ होगा उसका गुणनफल एलसीएम गुना एलसीएम ए बी से करेंगे तो ये प्राप्त होगा, हमें ए गुना बी प्राप्त होगा, यहाँ पे बराबर है ए गुना बी प्राप्त होगा। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या यदि बी हो तो ये रूल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। चलिए इसमें हम क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या, इससे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाते हैं इस रूल से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकाले और फिर एलसीएम भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसको सीख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड होता है जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, तो कुछ छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 96 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या होता है, 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, ग्राफ में जाएंगे, 96 को लगाएंगे, पहले 2 से लगा देते हैं, कितना बार में ये हो जाए 48 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, फिर ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से इसको लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड हमेशा सबसे छोटी छोटी संख्या से डिवाइड कर करके, जिस तरह से एलसीएम निकालते थे उस तरह से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 2 क्या बार 2 आया, 1 2 3 4 5 बार 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, 32 या 96 पूरा जा रहा है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। फिर उसी तरह से हम 404 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 404 लिखेंगे, 404 का फिर इससे 2 से लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 से लगाते हैं तो 102 नहीं 202 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 202, फिर 2 से लगाते हैं तो 101 और 101 तो अभाज्य गुणनखंड है ही। तो लिखेंगे इसका 2 गुना 2 गुना 101। तो सबसे पहले अगर हमें इसमें एचसीएफ निकालना है 96 और 404 का, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन मिलेगा 96 और 404 में जो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, यहाँ पे लिखे ना एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या सब मिल रहा है, उभयनिष्ठ क्या है, जिसमें दोनों हो, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों, देखिए 2 1 मिल रहा है, उसके बाद फिर ये 1 और 2 मिल रहा है, 1 से 1 तो नहीं मिलेगा,
तो यहाँ से अगर एचसीएफ निकाल तो इसका एचसीएफ निकल गया, लेकिन इसका कॉमन क्या सब आया, दो बार दो आया है ना, लिखेंगे 96 और 404 का एचसीएफ, 96 और 404 का एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना, इसको एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि दो दो बार कर लिख देना है। जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखना है, फिर जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखना है, और 2 का पावर 2 कितना, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका अगर हम, तो बोल रहा है एचसीएफ के बाद क्या निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। एचसीएफ के बाद एलसीएम निकालेंगे, तो लिखेंगे, हम जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखा है, एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब ए गुना बी होता है। तो एलसीएम तो हमें निकालना ही है, एलसीएम तो हमें निकालना ही है। एचसीएफ दे दिया है कितना, एचसीएफ तो हमें पता है 4 आ गया है, और ये 96 है, मान लेते हैं पहला संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404 है। तो इसको हम थोड़ा इधर मिटा दे रहे हैं, इधर लिखते हैं। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 गुना 404, ये 4 इधर गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 2 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बच गया, 24 गुना 404 करेंगे, 24 गुना 404 करेंगे तो ये 96 होता है, मतलब 9646। तो अतः लिखेंगे, अतः 96 और 404 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 96। तो ये पहला क्वेश्चन था। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने 96 और 404 का पहले एचसीएफ निकाल लिए, उसके बाद क्या किए, एलसीएम निकाल लिए। एक बार फिर समझिए, 96 और 404 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं अभी बताए हैं। एलसीएम निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे। उसके बाद फिर दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। इसके बाद जो दोनों में कॉमन आएगा, वेनिस्ट मिलेगा, उसको घेर लेंगे। उसके बाद ये दोनों में एक मिला के एक ही बार लेना, ऐसा नहीं कि दो बार 2 है तो 2 लेना, नहीं। इसका मतलब एक हुआ, ये 2 एक बार आया, फिर एक बार ये 2 मिल गया, इन दोनों को गुणनफल करेंगे, मतलब गुना करेंगे, जो आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात, उसको इसको दूसरे विधि से भी निकाल सकते थे, इसको गुना करके फिर सबको गुना करके, मतलब ये कॉमन जो है उसको, और जो बच गया शेष को गुना कर देते, तब भी एचसीएफ निकल जाता। लेकिन हमें अगर 2 संख्या दिया रहेगा तो हम इस फार्मूला पे भी, जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो इस पे हम क्या किए, हम जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है पहला संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, जिसमें हमें एचसीएफ पता था 4 और एलसीएम निकालना था, तो हमने एलसीएम यहाँ पे निकाल लिया, कितना आया, 9696। चलिए अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें 3 संख्या, इसमें 2 संख्या था, और अगर 3 संख्या आ जाए तब क्या करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, इसको साफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संख्या 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन है संख्या 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले। तो ये हमारा क्वेश्चन है, संख्या 6, 72 और 120 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको हम एलसीएम तो ऐसे लघुत्तम विधि से मतलब निकाल सकते हैं, भाग विधि से, लेकिन इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है निकालने के लिए। संख्या 6, 72 और 120 का, उसमें 2 ही संख्या था, इसमें 1, 2 और 3 संख्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं क्या होगा, 2 गुना
3 होगा। एक भी हो सकता है, लेकिन एक को लिखना जरूरी नहीं है, एक तो सब में रहता ही है। जब नहीं कुछ मिलेगा तब एक कॉमन मिलेगा और ये उसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो रफ में जाएंगे। 72 का एचसीएफ निकालने पहले 2 से लगाते हैं 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाते हैं 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या सब आ गया, 2 गुना 3 बार 2 आया है और 3 2 बार आया है, ठीक है। उसके बाद फिर 120 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना पता है कैसे निकालना है, 120 लेंगे, इसका एलसीएम मतलब डिवाइड करेंगे, 2 से लगा देते पहले 60 हो जाएगा, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से लग जाएगा 5, तो 3 बार 2 आया है, 3 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया है। तो चलिए, तो इस संख्या का सबसे पहले हमें एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन मिलेगा, जो तीनों में होगा, जो तीनों में क्या सब है, देखिए 2 जो है दोनों में है, 2 तीनों मिल रहा है ना, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा। और कुछ मिल रहा है तो उसको भी पहले क्या करते हैं, घेर लेते हैं। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 को क्या कर लीजिए, घेर लेते हैं। 3 मिल गया। और कुछ नहीं मिल रहा है, अब तो नहीं मिल रहा है, 5 इसमें, लेकिन 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी नहीं बचा, इसमें भी नहीं बचा है। तो यहाँ से इसका एचसीएफ हो जाएगा, लिखेंगे 6, 72 और 120 का HCF हो जाएगा। 1 बार 2 मिला, 1 और 1 3 मिल गया, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। अब अगर इसमें एलसीएम निकालने की बारी आता है तो उस फार्मूला को तो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें 3 संख्या है, उसमें तो 2 ही संख्या था, तो उसके रूल से हिसाब से बना लिए। लेकिन इसमें क्या है, 3 संख्या है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो सब कॉमन मिल रहा है दोनों किसी में एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ निकालेंगे। 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले एचसीएफ आया उसको तो लिख ही लेंगे, ठीक है। उसका जो शेष बच जाता है, कॉमन लेने के बाद शेष जो बचेगा, देखिए इसमें इन दोनों फैक्टर में ये कॉमन आ रहा है, कॉमन इसमें एचसीएफ निकालने के लिए ये कॉमन आ रहा है ना, ये कॉमन आ रहा है। इसके बाद फिर ये भी कॉमन आ रहा है इन दोनों गुणनखंड में, तो इसका मतलब ये 6 तो हो ही गया। उसके बाद क्या आएगा, एक बार 2 कॉमन आ गया, फिर 2 कॉमन आ गया, के शेष क्या बच गया, 3 और 5 शेष बच गया, 3 और 5 शेष बच गया। अब इसको गुना कर देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 6, 72 और 120 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम गुना कर लेते हैं, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 या 72, अब 72 को 5 से गुना कर लेते हैं, तो 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36 हो जाएगा 360। तो हमने देख लिए किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। 2 संख्या होगा तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लेकिन इसमें 3 संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, 3 संख्या आने के बाद सबसे पहले एचसीएफ जो निकालने का प्रोसेस है, तीनों में जो कॉमन आएगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद तीनों में कॉमन लेने के बाद एचसीएफ निकल जाएगा, उसका गुणनफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें उस रूल का अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ, इसलिए क्या करेंगे, जो एचसीएफ निकला है पहले उसको लिख लेंगे, जो एचसीएफ निकला उसको लिख लिए। उसके बाद फिर देखेंगे किसी भी अभाज्य गुणनखंड, कोई भी अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन मिल रहा है पहले उस कॉमन वाले को घेर लेते हैं। तो 2 इसमें था, 2 इसमें था, कॉमन आ रहा था। उसके बाद अब कुछ तो कॉमन नहीं बच रहा था, तो 2 को लिख लिए, एक बार 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिल गया, फिर एक बार 2 कॉमन मिल गया, और जो शेष बच गया उसको भी गुना कर देंगे। शेष क्या बचा, 3 बचा शेष और 5 बचा शेष, सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो चलिए अब अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन देखेंगे।